जेक बोर्ड द्वारा जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है ये हाल ही में 7 जनवरी के दिन, उसी मॉडल सेट पेपर जो है हिस्ट्री का हम लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए जेक द्वारा प्रत्येक साल जो है मॉडल पेपर छोड़ा जाता है, उसमें से 60% क्वेश्चन जो आपका है परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, बोला है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए ऑप्शन नंबर ए में टिक कर दिए हैं, राखालदास बनर्जी ने जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंडिका की रचना किसने की है। इंडिका जो है एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया है। ठीक है, इसकी रचना मेगास्थनीज ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, देखिए कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी देखिए बी हम करेक्ट लगा के छोड़ दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 16, बी में है 18, सी में 19 और डी में 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया है। ठीक है, तो अकबर ने किया है। ठीक है, अकबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए में बोला है फारसी। ठीक है, बी में बोल रहा है उर्दू। ठीक है, बी में उर्दू, सी में अंग्रेजी और डी में अरबी बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए में आपका बोल रहा है फारसी बोला, ऑप्शन बी में अंग्रेजी और ऑप्शन डी में जो है अरबी। तो अरबी जो है इसी में उसका भाषा जो इसी में रचना किया था। ठीक है, तो अरबी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है दामिन ए कोह क्या था। तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसका आंसर हो जाएगा भूभाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो देखिए रेदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना और पीपा भी थे, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा रामानंद के शिष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अमृतसर में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, संताल विद्रोह का नेता कौन था। संताल विद्रोह का नेता कौन था, आपको मालूम है ना, सिद्धू कानू। ठीक है, कौन था, सिद्धू कानू था ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेता कौन था बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हम करेक्ट कर दिए हैं, सिद्धू कानू। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1906, बी में है 1905, सी में 1907, डी में बोला है 1908। तो बंगाल विभाजन कब हो गया था, 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट कर दिया है, 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, किसका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था। किसका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था, तो यहाँ पर देखिए कबीर, नानक और रैदास लिखा है, तो गुरु नानक जो थे उसका जो जन्म स्थान था गुरु नानक का जन्म स्थान था। ठीक है, तलवंडी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15
क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की है। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है बर्नियार, ऑप्शन नंबर बी में इब्न बतूता, ऑप्शन सी में बोला है निकोली कोंटी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विजयनगर की जो यात्रा किया था वो निकोली कोंटी ने किया था, निकोली कोंटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निकोली कोंटी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, देखिए बोला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 1900 कितना में, 1942 में ना। असहयोग आंदोलन आंदोलन शायद से आपको 1931 या 30 को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर बोला असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए बोल रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। आपको मालूम है 18 दिनों तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 में बोला है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जार्जिया कर को हटाया था। एक प्रकार का वो टैक्स था जो मतलब गैर कानूनी था, तो उसको किसने हटा दिया था कानून से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने हटा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 बोला है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। देखिए ये एक प्रकार का जो है ना उपदेश है, यानी जो है कबीर द्वारा लिखा गया एक संगीत है। ठीक है, कबीर द्वारा लिखा गया एक संगीत होता है बीजक। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, 15 के बाद ये हो जाएगा आपका बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम दिखा देते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका कबीर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कबीर। क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोला कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, आगरा में, यानी फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 20 का, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1986 में। ठीक है, 1986। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था, 1855। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, 1855 में संताल विद्रोह। ठीक है, 1855, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में जो पहली बार आया था तो पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज किया है। ठीक है, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, 24 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोला है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है। ये देखिए बोल रहा है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर में है लौह युग, बी में कांस्य युग, सी में ताम्र युग और इनमें से कोई नहीं। देखिए हड़प्पा जो है कांस्य युग सभ्यता है। हड़प्पा किस युग का सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1885, ऑप्शन नंबर बी में बोला 1806, ऑप्शन नंबर सी में बोला है 1915, ऑप्शन नंबर डी में बोला है 1910। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी तो वो 1900 कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 26 में बोला है पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खिलाफत अली। क्या हो जाएगा? खिलाफत अली। पाकिस्तान शब्द खिलाफत अली आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अगर मुगल वंश का प्रथम शासक बोलेंगे तो बाबर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा अकबर। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। अगर क्वेश्चन इसमें पूछा रहता कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है, तो फिर अलग बात था। ठीक है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था तो बाबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है भारत का पूछा है तो इसीलिए अकबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि मुक्त मलयाद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? मुक्त मलयाद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? कृष्णदेव राय हो जाएगा। इसका आंसर कृष्णदेव राय हो जाएगा। हम आपका पूरा डिटेल्स के साथ हम बता नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि जो है डाटा सीमित करना है हमको। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आइए देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर तो विष्णुगुप्त नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी कौटिल्य हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक। अब क्वेश्चन नंबर 32 हो गया आपका। अब 33 में बोला है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा यानी अकबर के द्वारा, अकबर का सारा जो है जीवन चरित्र लिखा गया था अकबर के बारे में, अकबरनामा का रचना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया है? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1875। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875। क्वेश्चन नंबर 35, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में किया गया है। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता? लंदन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आइए, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की है? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पर हुआ था? हुगली नदी के किनारे हुआ था। तो हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में कौशल, गंधार, अवंती, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी में बोला है मगध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा, यानी बिहार में जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? मगध, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए,
और 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? 10 मई के दिन, ठीक है, 10 मई के दिन, 10 मई, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वापस कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब लौटे थे? यानी जब विदेश पढ़ाई करने के लिए गए थे तो वापस कब आए? तो कब आया था? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 के दिन आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में बोला है सुभाष चंद्र बोस, बी में महात्मा गांधी, सी में लाला लाजपत राय और डी में बोला है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसका जो नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा, यानी इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मॉडल सेट पेपर का जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया। इसको अच्छा तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।